मसीह में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से, कैथोलिक कैरिज्मेटिक ग्रुप की तरफ से आप सबको मसीह में सलामती हासिल हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है खुदावन की शुक्रगुजारी करना, खुदावन की वर्शिप करना खुशी के साथ। तो आए अपने आप को तैयार करें। आप सब भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो हाजिर जमात है, हम सब अपने आप को खुदावन की हुजूरी में रखें और खुदावन के आगे अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को तैयार करें ताकि हम इस इबादत में लाइव तौर पर शामिल हो सकें। आए मेरे अजीजों, हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन। अपनी इबादत शुरू करने से पहले आए हम अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावन से सच्चे दिल से तौबा करें ताकि हम उसके हुजूर खुशी के साथ पाक रूह से मामूर होकर, रूह और सच्चाई से मामूर होकर खुदावन की इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। आए हम तौबा का अमल पढ़ेंगे। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूं कि मैंने अपनी बेहद बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूं क्योंकि वो दुश्मन खुश करते हैं। आए मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूं तेरे पाक फजल की मदद से फिर और भी तुझे क्लास न करूंगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूंगा, आमीन। दाऊद के कलाम में लिखा है कि उसकी परस्तिश करना, उसकी इबादत करना क्या ही खूब है। खुदावन का कलाम हमें कहता है, ऐ हक ताला खुदावन का शुक्र अदा करना और तेरे नाम की मदद सराई करना खूब है। यानी सुबह के वक्त तेरी रहमत का और रात भर तेरी वफा का इजहार करना। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि हम दिन रात सुबह भी अपने दिन का आगाज उसकी परस्तिश से, उसकी इबादत से करें और रात में भी हम सोने से पहले उसकी परस्तिश करें, उसका शुक्र अदा करें, उसकी सारी नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करें। तो आए हम अपनी परस्तिश का आगाज करते हैं और परस्तिश के शुरू में हम ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 136, शुक्र यहोवा दाही करो।
बच्चे हैं। आए मेरे अजीजों, उसकी प्रस्तिश में हम आगे बढ़ते हैं और ज़बूर नंबर 92 गाएंगे। तेरियां सिफतां ने गाने आगी ते करना शुक्र अदा। क्योंकि उसने ताजुब अंगेज काम किया है। यकीनन उसके काम ताजुब अंगेज हैं। उसकी कुदरत हर एक चीज में नजर आती है। कायनात में जिस तरफ भी आंख उठाए तो हमें उसकी कुदरत नजर आती है। उसके
उसके काम ताजुब अंगेज है। सूरज का निकलना और सूरज का गरूब होना, बादलों का आना, हवाओं का चलना और बारिशें बरसाना, आसमानों से ब्लेसिंग जारी होना, मेरे अजीजों, उसके अजायबात, उसके काम ताजुब अंगेज। आए अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करेंगे। आज बाजी नायला हमारे दरमियान खुदावंद के कलाम को बयान करेंगी। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हम खुशी के साथ खुदावंद की वर्शिप करें। वर्शिप योर लॉर्ड गॉड विद ग्लैडनेस। आए हम अपने सरों को झुकाएं और कलाम के लिए दुआ करें, और उसके बाद मैं बाजी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और खुदावंद के कलाम को पेश करें। आए हम कलाम के लिए दुआ करें, तो अपने सर को झुकाएं। कदूस 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 रब्बुल फाज खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम मुबारक हो खुदावंद कि तू हमारा खुदावंद और खुदा है। तेरी मोहब्बत अजीब और जलाली है। तेरा शुक्र हो खुदावंद तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी सारी मोहब्बत के लिए, तेरे सारे फजल के लिए तेरा शुक्र करो। गुजरे हुए सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र करें कि तूने हमें बख्श दिया कि आज हम तेरी रसूली में आकर तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरा शुक्र बचा ला सके, क्योंकि खुदावंद तू ही कदूस मेहरबान खुदावंद है, तू ही रब्बुल फाज खुदावंद है, तू ही खुदावंदों का खुदा है, तू ही लश्करों का रब है, तू ही जलाल का बादशाह है, तू ही हमारा बादशाहों का बादशाह है। हम तुझे सजदा करते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तू शाह अजीम है। तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावंद, तू अजीम है, तू हम पर रहम करता है, क्योंकि तू रहीम है खुदावंद। तू अपने वादों में सच्चा है, क्योंकि तू यहां मौजूद है खुदावंद। तूने कहा है जहां दो या तीन मेरे नाम पर फराम होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। खुदावंद यीशु, आज तू हमारे दरमियान हाजिर है, हम तुझे वेलकम करते हैं और खुदावंद हम तुझे सजदा करते हैं। खुदावंद तेरे लोग तेरे आगे झुके हुए, एक एक जान बदन और रूह को छू ले खुदावंद, एक एक जान बदन और रूह को छू खुदावंद। तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, हमारी सोचों को, ख्यालों को, ज़हनों को पाक कर। एक एक जान बदन और रूह पर तेरे पाक रूह की आग मांगता हूं। ये सारी जगह खुदावंद तेरे पाक रूह की आग के मसा से भर जाए, ताकि जब हम खुदावंद तेरे कलाम को सुने तो खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में गहरा असर करे। तेरा कलाम हमारे लिए मशअले राह बन जाए, तेरा कलाम हमारी जिंदगी के लिए नूर बन जाए। खुदावंद तू हमें अपने कलाम से भर दे, और तेरी बेटी को जो तेरे कलाम को आज पेश करने को है, खुदावंद उस तेरी बेटी को तेरे मज़बा पर लाता हूं। बाजी नायला को खुदावंद तू छू ले, हाथ बढ़ाकर खुदावंद तुझे छू, तेरे पाक रूह की आग का मज़ा चाहता हूं। तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदावंद अपनी बेटी को अपने कलाम से भर दे, अपनी बेटी को अपने पाक मसा से, अपने पाक रूह के मसा से भर, ताकि जब वो बोले तो खुदावंद तेरा पाक रूह बड़ी मदद और रहनुमाई करे, और तेरा पाक रूह ही उसमें से बोले। खुदावंद तेरा मसा, तेरा सूर हमारे दरमियान बढ़ जाए। खुदावंद यीशु तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। बाजी नाले
भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और खुदा उनके कलाम को पेश करें। आप सबको सलाम। मेरा नाम नायरा फिलप है। आइए एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की शुभसा को, उसकी मामूली को महसूस करेंगे, जो हमें छूता और बरकत देता है, जो हमें फसल देता है, जो हमारा अच्छा सुराग है, जो हमारी जिंदगियों में रहता है। आइए एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें और कलाम के लिए हम एक मस्तिष्क में एक छोटा सा गीत गाएंगे और खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जलालबाग बेटे और कुदस कहो, मेरे अजीजों, हम खुदा का कलाम सुनते रहते हैं। खुदा का कलाम वो कलाम है जो हमारी जिंदगियों के लिए है। खुदावंद ने अपने लोगों से हम कलाम हुआ ताकि हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक हो। हर मंगल जब हमारी इबादत होती है, हमारे स्पीकर मुख्तलिफ मौजूओं पे बोलते हैं। खौफ ना खा, ना डर, खुदा जो हमें गंदक की आग में डाल देगा। जरूरत है हमें खुदा से शिफा लेने की। वो हमारा कवि और कादिर खुदा है। ये तमाम बातें जो हमें खुदा का कलाम बताता है कि हमने करना है, तो इन तमाम बातों को हमने किस तरह खुदा के हुजूर पेश करना है, आज हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि जब हम उसकी बंदगी, उसकी इबादत करते हैं तो हमें किस तरह करनी चाहिए। ये ना हो कभी इंसान सिर्फ खुदगर्ज हो, अपनी खुदगर्जियों के लिए खुदा उनके कदमों में आए, उसकी इबादत करें, उसकी सताइश करें, उससे जुड़े रहें, अपनी खुदगर्जियों के लिए नहीं, बल्कि मेरे अजीजों, जरूरत है
कि हमेशा उससे जुड़े रहें। और हम किस तरह उसकी इबादत करेंगे? आज हमें खुदा उनका कलाम, दाऊद नबी अपने कलाम में, ज़बूर में, मज़ामीर में बताना चाहते हैं कि हमने खुदा की इबादत किस तरह करनी है। आज हम देखेंगे ज़बूर 100 कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि हमने खुदा की इबादत किस तरह करनी है। अगर आप में से जो मुझे देख रहे हैं वो इस कलाम को जरूर निकालें और अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से पढ़ें कि खुदा आज हमें क्या सिखाना चाहता है कि तुम किस तरह मेरी इबादत करो। बेशक हम इस दुनिया में रहते हुए बेशुमार खुदा के सामने लंबी लंबी लिस्टें रखते हैं, अपनी जरूरियात की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी मुसीबतों और परेशानियों की। बेशक वो हमारा खुदा है, वो सुनने वाला बाप है, वो हमारी फिक्र करता है। वो अपने कलाम में कहता है कि वो इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि हमें निजात दे, हमें जिंदगी दे, हमें बरकत और फजल दे। लेकिन क्या जरूरत, किस तरह जरूरत है कि हम खुदा की, उसकी बंदगी भी तो करें। किस तरह करें? आज हमें कलाम हमें बताता है, ए तमाम मालिक, खुदावन के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावन की इबादत करो, कुछ हानि करते हुए उसके हजूर दाखिल हो। जानो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसके हैं। यानी उसकी उम्मत, उसकी चरागाह की भेड़ें तारीफ करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन नेक है, उसकी रहमत अबद तक और उसकी वफा पुश्त दर पुश्त कायम है। खुदा उनके कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। बेशक आमीन। मेरे अजीजों, दाऊद नबी हमें बताना चाहते हैं कि जब हम उसकी बारगाहों में जब दाखिल होते हैं तो हमें खुशी के साथ खुदावन की इबादत करनी है। खुशदिली के साथ कि हम जो अपने लफ्जों से, अपनी जुबान से जो लफ्ज निकालें, खुशी के साथ निकालें। ये ना हो कि सिर्फ दुखी दिल से, कम काम से ऐसे का अल्फाज निकालें, बल्कि हमेशा खुश रहें और खुशी के साथ उसकी इबादत करें। हमारे चेहरे पे खुशी हो, हमारे दिल खुशी से भरे हो। खुदा उनका कलाम हमें बताता है कि खुशी के साथ खुदावन की इबादत करो, उसके हजूर दाखिल हो। जान लो कि खुदावन ही खुदा है। जान लो, कहता है कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। बेशक मेरे अजीजों, हमारा खल्क करने वाला वही हमारा खुदा है, जिसने हमें माँ की पेट से चुन लिया और हमें इस काबिल किया कि हम जीती जान हुए इस दुनिया में आए। तो जरूरत है कि हम उसकी खुशी से इबादत करें, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। हम उसकी उम्मत हैं और वो हमारी चरागाह की भेड़ें हैं। वो हमारा बाप है, वो हमारा रहनुमा है, वो हमारा हादी है और हम उसकी उम्मत हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। तारीफ करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो। जरूरत है कि जब भी हम बारगाहों में दाखिल होते हैं, जब भी हम खुदा के घर में कदम रखते हैं, तो हमारे लब उसकी तारीफ, उसकी सताइश में हमेशा बोलते रहने चाहिए। आज खुदा का कलाम से हम सीख रहे हैं कि जब हम उसकी बारगाहों में दाखिल हो तो उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को मुबारक कहें। क्योंकि वो नेक है, वो नेक, परहेजगार और पाक खुदा है। और वो चाहता है, अपने कलाम में लिखा है कि जिस तरह मैं पाक हूँ, मेरे लोग भी पाक हों, क्योंकि वो खुद नेक खुदा है। वो अपने लोगों की जिंदगियां नेक देखना चाहता है। उसकी रहमत अबद तक। वो चंद दिनों की, चंद वक्तों की, या हम ये कर लें तो हमें रहमत मिलेगी, नहीं, बल्कि वो कहता है कि अबद तक, हमेशा हमारी जिंदगियों में रहमत रहेगी। जरूरत है कि हमें खुशी से उसकी इबादत करनी है। फिर वो हमसे एक और वादा करता है और उसकी वफा पुश्त दर पुश्त कायम रहेगी। वो हमारी नस्लों को भी बरकत देता है। सिर्फ मुझे नहीं, आप
आपको नहीं बल्कि आपकी औलाद को, आपकी पुश्तों को। खुदावन के कलाम में है कि खुदावन जो बरकत देता है 7 नस्लों को बरकत देता है, और लानत देता है तो सिर्फ 3 पुश्तों को। यहाँ पे भी खुदावन ने अपने लोगों पर रहम किया है। उसके कलाम में है कि वो पुश्त दर पुश्त को बरकत देता है, और मेरे अजीजों खुदा के कलाम में कि वो 7 नस्लों को बरकत देता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी इबादत, उसकी सताइश, उसकी तमजीद, उसका शुक्र करते हैं खुशी से, तो वो हमारी जिंदगियों में हमेशा रहता और हमें बरकत देता है। जरूरत है कि आज जिस तरह दाऊद नबी हमें बता रहा है कि खुशी के साथ खुदावन की इबादत करो। हमारी जिंदगियों से हमेशा खुदावन की तारीफ और सताइश करनी चाहिए। फिर खुदावन ने, हम देखते हैं कि जब खुदावन बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, जब उसने अपने लोगों से दीनी कवानीन का अहद बांधा, तो उसने शुरू में ही अपने लोगों को बता दिया था। जब वो उनको उस गुलामी से निकाल लाया, उसे उन पर तरस आया। उनकी गुलामी में जब वो थे, उसने उनकी जिंदगी पर रहम किया। तो हम देखते हैं कि खरूज में ही खुदावंद ने किस तरह अपने लोगों से वादा किया था। हम देखते हैं खरूज उसका 23 बार, उसकी 25 का 27 आयत में खुदावंद ने खुशी के साथ इबादत करने वालों से क्या वादा किया है। तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो वो तेरी रोटी और तेरे पानी को बरकत देगा, और तुम्हारे दरमियान से बीमारियों को दूर करेगा। तेरे मुल्क में कोई हमल ना गिरेगा और ना कोई भांज होगी, और मैं तेरे अय्याम का शुमार पूरा करूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद ने इब्तिदा में ही जब अपने लोगों पर रहम किया, जब दीनी कवानीन उसने अपने लोगों के साथ बांधे, तो उसने इब्तिदा में ही लोगों से कहा कि तुम मेरी इबादत करना। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरी इबादत करें। और दाऊद नबी हमें बताता है कि हमें खुशी से इबादत करनी है। यहाँ खुदावंद ने जब दीनी कवानीन अपने लोगों से बांधे, तो उसने कहा कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो वो तेरे रोटी और तेरे पानी को बरकत देगा, और तेरे दरमियान से बीमारियों को दूर कर देगा। खुदावंद ने अपने लोगों से वादा किया है, और आज ये वादा हमारे लिए भी है। जरूरत है कि मेरे अजीजों, हम खुदावंद की खुशी से इबादत करें, उसकी इबादत करें, हमेशा उसका शुक्र करें। जब जब उसकी बारगाहों में दाखिल हो, तो हमारे रब उसकी तारीफ में, उसकी सताइश में हमेशा करते रहें। बल्कि जरूरत है कि हम चलते फिरते खुदावंद की इबादत करें। क्यों? क्योंकि वो हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो हर वक्त हमारी जिंदगियों में रहता है। यहाँ खुदा हमें सिखाना चाहता है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे, तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, और तुम्हारे दरमियान से बीमारियों को दूर करूंगा। तेरे मुल्क में कोई हमल ना गिरेगा और ना कोई बात होगी, और मैं तेरे अय्याम का शुमार पूरा करूंगा। हम देखते हैं खुदावंद के लोग जो खुदावंद में रहते और चलते हैं, बेशक जिंदगियों में परेशानियां, मसाइल, मुसीबतें, दुख, बीमारियां आती हैं, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को उन बीमारियों में से, उन परेशानियों में से उठा खड़ा करता है। चंद दिनों की वक्ती होती है, लेकिन खुदा अपने लोगों को कभी मुसीबतों और परेशानियों में घिरा नहीं रहने देता, क्योंकि वो हमारा गयूर खुदा है। वो हमारी फिक्र करता है, और उसने हमसे वादा किया हुआ है कि सिर्फ तुम मेरी इबादत करना। तो उसने सिर्फ हमें, मेरे अजीजों, एक काम दिया है कि हमने उसकी इबादत करनी है। तो हम देखते हैं कि हमारे लोग जो हमारी इबादत में आते हैं, अक्सर अपनी गवाहियां शेयर करते हैं कि जब हम खुदा से दूर थे, हमारी जिंदगी में खुदा नहीं था, तो हम मुसीबत में पड़े रहते थे। लेकिन जब से हमने खुदा से अपने आप को जोड़ा है, तो खुदा ने हमारी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम किए। हमारी जिंदगियों को खुदा ने तब्दील कर दिया है। बेशक मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा इसी तरह काम करता है। हम सबकी जिंदगी में बेशुमार गवाहियां हैं
वक्त संभाला हमारे खानदानों को, जब उसने वादा किया कि वो पुष्ट दर पुष्ट हमें बरकत देता है, तो बेशक वो हमारे खानदानों को भी इसी तरह संभालता और अपनी राहों पर लिए चलता है। और वो कहता है कि कोई भांज ना होगी और मैं तुम्हारे जिंदगी के अय्याम भी पूरे करूंगा। हम देखते हैं कि अक्सर आदमी बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन अपनी जिंदगी के अय्याम पूरे करते हैं, अपनी खिदमत को जारी रखते हैं, क्योंकि खुदा उनकी जिंदगियों से खुश होता है, खुदा उन्हें बरकत और फजल देता है। क्यों ना खुदा जो वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है, जो सच्चे वादे करता है, जो कभी नहीं भूलता, तो मेरे अजीजों कब अपने लोगों को तन्हा छोड़ेगा। उसके कलाम में है कि आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी न टलेंगी। और बेशक हम सब का ईमान है कि हमारा खुदा जो सच्चा है, जो जिंदा है, जो हमें संभालता और अपनी राहों में लिए चलता है, वो हमारी फिक्र करता है। जरूरत है कि हमें उसकी खुशी से इबादत करने की। और जो लोग खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताना चाहता है कि उनकी जिंदगी के अय्याम कैसे होंगे जो खुदा से दूर होते हैं। हम देखेंगे तशनीया शरा उसका 28 पाठ उसकी 47 और 48 आयत में क्या लिखा है कि खुदा उनकी जिंदगी के बारे में क्या बताना चाहता है, ताकि हम भी अपने कान से सुने और पढ़ें कि खुदा हमें क्या बताना चाहता है। 28 पाठ 47 और 48 में क्या लिखा है, क्योंकि तूने सब चीजों की फरावानी के बायस खुशी से और दिल की शादमानी से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी ना की, तो भूख और प्यास और बदहंगी और सब चीजों की एहतियाज में अपने दुश्मनों की जिन्हें खुदावंद तुझ पर भेजेगा खिदमत करेगा। वो लोहे का जुआ तेरी गर्दन पर रखेगा यहाँ तक कि वो तुझे फना करेगा। खुदावंद कहता है क्योंकि तूने हर चीज मैंने फरावानी के साथ तुझे मुहैया की। यहाँ खुदा कहता है कि मैंने फरावानी के बायस मैंने तुझे हर चीज फराहम की, लेकिन तूने खुशी और शादमानी के साथ मेरी इबादत ना की। खुदा आज हमें बताता है कि तूने मेरी बंदगी खुशी और शादमानी के साथ ना की, तो मैं तुझसे क्या करूंगा? तू भूख और प्यास और बदहंगी सब चीजों की एहतियाज में रहेगा, तो इन तमाम चीजों में पड़ जाएगा कि तू भूखा भी होगा, नंगा भी होगा, प्यासा भी होगा और अपने दुश्मनों के मातहत रहेगा। तेरे दुश्मन जो तुझसे कीना रखते हैं, खुदा कहता है, और वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ रखेंगे, यहाँ तक कि वो तुझे फना कर देंगे, खत्म कर देंगे, कि तेरी जिंदगी हमेशा मुसीबतों, परेशानियों, दुखों में घिरी रहेगी। किस वजह से? क्योंकि उसने खुदा की बंदगी खुशी और शादमानी के साथ न की। हमारा खुदा जो हमें हर चीज वाफर मिकदार में मुहैया करने वाला खुदा है, वो कहता है डरो नहीं, बल्कि हमेशा मेरी इबादत करो। और वो कहता है कि जब तुझे हर चीज फरावानी से दी गई, लेकिन तूने मेरी बंदगी खुशी और शादमानी से ना की, तो तू प्यासा, भूखा, नंगा होगा और अपने दुश्मनों के मातहत रहेगा। वो तेरी गर्दन पे जुआ रखेंगे लोहे का, भारी वजन, मुसीबतों और मसाइल और परेशानी और दुख होगा, यहाँ तक कि तू फना हो जाएगा, उसी चीज में तू खत्म हो जाएगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये जिंदगी मैंने क्यों इस तरह गुजारी। खुदा आज मेरे और आपके कान खोलना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। खुदा अपने कलाम के वसीले से मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों को तब्दील करना चाहता है। जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। हम एक और आयत देखेंगे, खुदावंद हमें बताना चाहता है हजाई उसका 1 बाब उसकी 5 आयत में क्या लिखा है। रब्बुल फौज यूं फरमाता है, तुम अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ पर चढ़कर लकड़ी लाओ और घर बनाओ, इससे मैं खुश होऊंगा और मेरी तमजीद की जाएगी। यहाँ खुदा कहता है कि तुम अपनी रविश पर, रब्बुल फौज वो लश्करों का खुदा जो आसमान और जमीन
मालिक है, जो तख्त पर बैठा हुआ है, जिसे हर वक्त फरिश्तान वो बुजुर्ग हमेशा कदूस और मुबारक कहते हैं। बेशक मेरे अजीजों, वो रब्बुल फौज है, वो तारीफ के काबिल है, वो हमारा खुदा है और वो फरमाता है तुम अपनी रविश पर गौर करो। जरूरत है कि हमें अपनी रविश पर गौर करने की। क्या हमारी रविश खुदा को पसंद आती है? खुदा को हमारी ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें हम खुशी से खुदा की इबादत नहीं करते। वो कहता है कि पहाड़ पर चढ़कर लकड़ी लाओ और घर बनाओ, इससे मैं खुश हूँ। खुदा चाहता है कि मेरे घर बनाए जाएं ताकि मेरे लोग आकर मेरी बंदगी करें, मेरी सताइश करें, मेरा शुक्र करें। और इंसान है कि अपनी रविश पर गौर नहीं करता, बल्कि हम सोचते हैं कि जब हमें छुट्टी वाला दिन मिले तो हम चर्च ना जाएं, बल्कि हम सो जाएं, क्योंकि हमने पूरे हफ्ते बहुत मेहनत की है। और वो खुदा जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारी जिंदगियों में रहता है, जो चाहता है कि मेरे लोग मेरी बारगाह में आकर मेरी इबादत करें। खुदा चाहता है कि जब वो मेरी बारगाहों में दाखिल हो तो मुझे कदूस और मुबारक कहें, मेरे नाम की जय जयकार करें। और खुदा बताता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। आज हमारी रविश खुदा से दूर है। आज हमारी रविश हमारे ओवर टाइम पे, डबल ड्यूटी करने पे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने पे है। हम समझते हैं कि हम इंसान अपने जोरे बाजू से बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदा हमारे लिए कुछ नहीं करता, बल्कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन खुदा जो आज हमें बताना चाहता है कि तुम अपनी रोश पर गौर करो। खुदा नहीं चाहता कि इंसान मेहनत करे। खुदा चाहता है कि आप दुनियावी जिंदगी गुजारे, काम करें, लेकिन अपनी रविश पे गौर करें। हम खुदा को वक्त दें। एक और आयत हम देखेंगे इसी बात की 9-11 आयत में क्या लिखा है। तुमने बहुत की उम्मीद रखी लेकिन थोड़ा ही मिला, तुम घर में लाए लेकिन मैंने उस पर फूंका, क्योंकि रब्बुल फौज का फरमान है इस सबब से कि मेरा घर वीरान है, जबकि तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसी सबब से आसमान से बारिश मौकूफ हो गई है और जमीन अपना फल देने से रुक गई है। और मैंने खुशहाली को तलब किया कि जमीन पर और पहाड़ों पर, अनाज पर और नईमे पर, तेल पर, जमीन की सब पैदावार पर और इंसान और हैवान पर और हाथ के हर मेहनत पर आए। खुदा यहाँ कहता है कि हम बहुत उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम करते हैं, डबल ड्यूटी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घराने जो हम पर इंसार करते हैं, हम उनके लिए ज्यादा मेहनत करें। बेशक मेहनत करें, लेकिन खुदा को वक्त देना बहुत जरूरी है। आज खुदा हमें यही बताता है कि तुम घर में लाए लेकिन मैंने उस पर फूंका। क्या फूंका? बेबरकती। आज हम देखते हैं कि हम इतना कुछ कमा लेते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि हम इतना कमाते हैं, लेकिन रुपए पैसे में बरकत नहीं है। पहली आती भी नहीं महीना खत्म भी नहीं तो बल्कि 15 तारीख को हमारे आमदनी जो है वो खत्म हो जाती है। किस चीज में? बीमारियों में, परेशानियों में, कोई और बहुत से काम आ जाते हैं जिससे लोग मुश्किलों में पड़े रहते हैं। और खुदा यहाँ कहता है कि तुमने बहुत उम्मीद रखी और तुम बहुत सा लाए, लेकिन मैंने फूंका। क्यों? रब्बुल फौज कहता है इस सबब से कि मेरा घर वीरान है। हम सिर्फ अपने कामों को ज्यादा अहमियत देते हैं। हम खुदा के घर जाने को पसंद नहीं करते, हम उसे वक्त नहीं दे पाते। अक्सर लोगों का हम विजिट पे जाते, लोगों का यही कहना होता है प्लीज आप आकर हमारे घर दुआ कर देना। क्यों? वो टाइम नहीं होता ना कि हम चर्च जाएं, आप आ जाए। अरे हम कहते हैं कि आप खुदा के घर आए, खुदा से बंदगी करें, तो हम भी आपके घर आएंगे। लेकिन उनका बड़ा इसरार होता है कुछ लोगों का कि आप आकर हमारे लिए दुआ करें। लेकिन खुदा आज इतने साफ लफ्जों में कहता है कि मेरा घर वीरान है, मेरा घर खाली पड़ा है,
और तुम अपने घरों को दौड़े चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम पूरे हफ्ते के थके होते हो और खुदा की बारगाहों में आना पसंद नहीं करते कि हम अपनी नींद पूरी कर लें। और खुदा कहता है कि मैं उसमें फूंकता हूं। जबकि तुमने हर एक अपने घर किसी सबब से आसमान से बारिश मौकूफ हो गई है। यहाँ 5 में खुदा कहता है कि तुमने बहुत सा बोया लेकिन थोड़ा काटा, तुमने खाया लेकिन सैर ना हुए, तुमने पिया लेकिन प्यास ना बुझी, तुमने कपड़े पहने लेकिन गर्म ना हुए, और उजरत देने वाले ने अपनी उजरत सुरागदार डालने को ली। हम बहुत सी मेहनत करते हैं, हम वो रुपया पैसा लाते और खुदा कहता है कि तुम उस थैली में डालते हो, लेकिन मैं उस थैली में सुराख कर देता हूँ कि वो तुम्हारी तमाम कमाई में बरकत नहीं होती, बल्कि वो तमाम परेशानियों, दुखों में, बीमारियों में, मुसीबतों में चली जाती है। क्योंकि तुम अपनी रविश पे गौर करो कि तुम करते क्या हो। तुम खुदा को वक्त देते हो और खुदा चाहता है कि मेरे लोग खुशी से मेरी इबादत करें। लेकिन हम इंसान होने के नाते हमेशा अपनी जिंदगियों पर ज्यादा तवज्जो हम, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मलाउन वो शख्स है जो अपने जोरे बाजू पर भरोसा करता है। हमेशा खुदा पर भरोसा रखें, उसकी बंदगी करें। और आज हमें खुदा यही कहता है कि सबब से मेरा घर वीरान है, जबकि तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। किसी सबब से आसमान से बारिश मौकूफ हो गई और जमीन अपना फल देने रुक गई है। बारिश की कमी कुछ सालों को आजकल हम देखते हैं। खुदा उनका शुक्र है कि इस साल बहुत बारिश हो रही है, लेकिन हम थर जैसे इलाकों में देखते हैं कि वहाँ खुश्क साली थी, वहाँ जमीन और फसलें अपना फल नहीं दे रही। यही वजह है कि खुदा बारिश को नहीं मींह को बरसाता, ताकि वहाँ से फल आना रुक जाए। और खुश्क साली को खुदा ने तलब किया ताकि वहाँ से तेल अनाज ना मुहैया किया जाए। मेरे अजीजों, ये तमाम हमारी गफलत, कोताहियां, कमजोरियां खुदा चाहता है अपने कलाम के वसीले से, खुदा हमारी राहों को दुरुस्त करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आज भी हम अपनी रविश पर गौर करें। जरूरत है कि आज भी अगर हमारी रविश दुरुस्त नहीं, हम खुदा के घर में आज भी खुशी के साथ नहीं जाते, बल्कि अपने दुनियावी कामों को, दुनियावी बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो खुदा आज अपने कलाम के वसीले से हमसे हम कलाम हुआ है। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, हम खुदा को वक्त दिया करें, खुशी के साथ उसकी इबादत किया करें, उसकी बारगाहों में जाया करें और उसकी शुक्रगुजारी किया करें। वो हमारी शुक्रगुजारियों से मेरे अजीजों खुश होता है, वो हमारे रुपए पैसे पे बरकत देता है, वो हमारी उस उजरत की थैली में सुराख नहीं करता जिसमें बीमारियां और मुसीबतें हों, बल्कि वो हमारे उस रुपए पैसे में बरकत देता है ताकि हम खुशहाल हो जाएं, हमारे घराने खुशहाल हो जाएं, हमारे बच्चे खुशहाल हो जाएं। खुदा हमारी जिंदगी तब्दीली चाहता है। आए जरूरत है कि आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जरूरत है कि अपनी रविश पर गौर करें। खुदा ने चाहा है कि हमारी रविश दुरुस्त हो। अगर आज भी मैं और आप खुदा की बारगाहों में जाने से नहीं जाते, उसकी इबादत नहीं करते, तो खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत, उसकी बंदगी करें, उसका शुक्र करें, ताकि खुदा हमारी जिंदगी से खुश हो और वो हमारे रुपए और पैसे में बरकत दे, हमारे घरानों से बीमारियां दूर हो जाएं और हम हमेशा खुदा उनका शुक्र करें। आए थोड़ी देर के लिए हम कलाम पर गौर करेंगे और खुदा उनको अपनी जिंदगी का हाल बताएंगे, उसके आगे अपने दिलों को खोलेंगे ताकि खुदा हमें बरकत दे, फजल दे, अपनी मामूली दे, अपने कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। उसका कलमा जो आज हमें तब्दील करना चाहता है, हमारी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। आए थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे।
जलालबाग बेटे रुक कुछ कहो। बहुत ही खूबसूरत कलाम, क्योंकि खुदावंद का कलाम है ही खूबसूरत। उसकी ये खूबी है कि वो बहुत खूबसूरत है। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें दावत देता है कि हम उसका शुक्र अदा करें। इबादत करना कोई ऑप्शन नहीं है कि की या ना की, बल्कि खुदावंद का कलाम में लिखा है कि हर एक जान जो सांस लेती है वो खुदावंद की हम्द करे। ये हुक्म है खुदावंद की तरफ से कि हम उसकी हम्द करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की प्रस्तिश करे, क्योंकि बाप ऐसे परस्तार चाहता है। खुदा रूह है और उसकी प्रस्तिश हमें रूह और सच्चाई से मामूर होकर करनी है, सच्चे दिल से, खुशी के साथ, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुश रहो। हुक्म है खुदावंद की तरफ से, खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। और हर बात में, क्या दुख में, तंगी में, तकलीफ में, खुशी में, खुशहाली में, हर बात में खुदावंद की शुक्र गुजारी करो। क्योंकि क्यों करनी है? क्योंकि मसीह यीशु में खुदा बाप की तुम्हारे बाबत यही मर्जी है। खुदा की मर्जी है कि हम उसकी खुशी के साथ शुक्र गुजारी करें। मेरे अजीजों, अभी हम कलाम के दूसरे सेशन की तरफ बढ़ेंगे। अभी वक्त है कि हम खुदावंद के सामने अपनी मुनाजात पेश करें। तो उसके लिए मैं अपने भाई तारिक तसावर साहब को दावत दूंगा कि वो आए और खुदावंद के हुजूर आज की मुनाजात, आज की प्रेयर रिक्वेस्ट पेश करें। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों, बहुत ही प्यारा कलाम जो खुदा का कलमा हमारे साथ शेयर किया गया है, क्योंकि खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता। हम सब जानते हैं कि खुदा का कलमा जहाँ जाता है वो 100 गुना फल लाता है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज का जो कलमा हमारी ज़िंदगी में बोया गया है, बहुत ही खूबसूरत उन्वान हमने देखा कि खुदावंद की मदह सराई करो, उसके गीत गाओ, खुशी से ललकारो। तो चाहिए कि जो खुदावंद हमारा खालिक और मालिक है, हमारा पैदा करने वाला है, हम हमेशा उसकी मदह सराई करते रहें। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम अपनी अर्ज़ी और मिन्नतें खुदावंद के हुजूर में पेश करें। इससे पहले कि हम अपनी अर्ज़ी और मिन्नतें खुदावंद के हुजूर में रखें, आज मैं उन सब लोगों के नाम पुकारना चाहूँगा जिन्होंने बड़े ईमान के साथ रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए खास दुआ की जाए। बीमारों के लिए खास दुआ के लिए जिन्होंने कहा है, मुबारक जलाल
फरजाना इमरान, जाहिद साबिर, सीमा मुश्ताक, सबा मुश्ताक, मुख्तारा बीबी, पागन बीबी, जवेद हैदर, साइमा सादिक, मरियम गुलजार। हम सब नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है, जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। आज आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी दुआओं में इनको याद रखें कि खुदावंद इनकी जिंदगी में आज पाक रूह इनकी जिंदगी में काम करे और इनकी जो जो भी मुश्किल बीमारी और परेशानी है वो यीशु के नाम में जाती रहे। और खास दुआ करेंगे रिश्तों के लिए, साइमा, उज़मा, तारिक सादिक एंड फैमिली की तरफ से। शुक्रगुजारी के लिए तारिक सादिक एंड फैमिली, नायला फिलर एंड फैमिली, थॉमस एंड फैमिली, नासिर मुश्ताक एंड फैमिली, वसीम एंड फैमिली, तारिक जवेद एंड फैमिली और पूरे कैरिज्मेटिक ग्रुप की तरफ से शुक्रगुजारी के लिए कहा गया है। आए हम सब अपनी अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें खुदा के हजूर में पेश करें। जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप सब भी अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें खुदा के हजूर में रखें, ताकि खुदावंद का पाक कलमा जो हमारी ज़िंदगी में आज बोया गया है वो 100 गुना फल लाए। आज खास दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, खासकर उनके लिए जिनके नाम यहाँ बोले गए हैं, उनके अलावा जितने लोग हमें देख रहे हैं या यहाँ मौजूद हैं, कि खुदा का पाक रूह उनको आज छू ले, उनकी जिंदगी में काम करे, पाक रूह के वसीला से बहाल हो और जिंदगियां बहाल हो जाए। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। आज खास दुआ करेंगे बे औलाद जोड़ों के लिए कि खुदावन उनको औलाद जैसी नेमत अता करे। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। आज खास दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं, कि मेहरबान खुदावन अपना आसमान खोल दे और उनके रोजगार बहाल करे। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। आज खुदावन से खास दुआ करें पाकमा कलीसिया के लिए, उनके सब रहनुमाओं के लिए, फादर साहबान, सिस्टर साहबान, बिशप साहबान और बाबा आज़म के लिए। तो खुदावन उनको रूह की पाक ममूरी अता करे, ताकि वो बड़े असर तरीके से उसके मिशन को चलाते रहें। इस मकसद के लिए मिलकर दुआ करें। आज खास दुआ करते हैं कि खुदावंद अपना फजल करे, ताकि उसके इबादत खाने, उसके घर दुआ के लिए खुल जाएं, ताकि उसके पैरोकार, उसके लोग खुशी और सलामती के साथ उसकी मदासराई कर सके। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। खुदावन का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसका बयान करो, उसका गीत गाओ और उसकी हम्द करो, उसके तमाम अजायबात का चर्चा करो और उसके कदूस नाम पर फख्र करो। खुदावन के ताल्बों के दिल शादमान हो, खुदावन को और उसकी खुव्वत को तलब करो और हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। वो अजायबात याद रखो जो उसने किए, उसके निशानात और उसकी मुंह की कज़ाएं याद रखो। मेरे अजीजों, अब वक्त है मांगने का। हम आखिरी सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आखिरी सेशन के लिए दावत दूंगा आंटी मरियम को और आंटी सीमा को कि वो आए
और आखिरी सेशन में रहनुमाई करें। वक्त है मांगने का, अपने दिलों को चाह करें
तेरा कह देना कि हमारे लिए बाइसे बरकत हो, बाइसे सेहत हो, बाइसे उम्मीद हो, ताकि आज के दिन ये सब सो जाए और सुबह जब बेदार हो तेरे नाम की दुआई के लिए तैयार हो जाए और कहने वाले हो सके कल का दिन तेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम कदूस है। मेरे अजीजों, खुदावंद का तख्त लगा हुआ है, पाक का मसा मौजूद है, खुदावंद का पाक मौजूद है। अपने अपने दिलों को खुदावंद के सामने खोल दे, क्योंकि पाक का सबके बंधन खोल देगा इनके नाम से। ऐ खुदावंद जिंदा खुदा, कुदरत की जलाल से बड़ा खुदावंद है। अब खुदावंद जितने लोग खुदावंद के इस इबादत में शामिल हैं खुदावंद, और खुदावंद हमारे साथ है खुदावंद, एक एक जान एक रूह है खुदावंद, आज अपने पाक की आग लगा दे खुदावंद, तेरा पाक सबके बंधन खोल दे यीशु नाम से, और पाक की आग से सबकी बीमारियां जलकर राख दे यीशु नाम से। ऐ खुदावंद के पाक, जिनके दिलों में घोर बंद है, जिनके दिलों में भारीपन है, जिनके हाई ब्लड प्रेशर है, पाक तू अपनी कुदरत से टच कर अपने लोगों को, और सबके दिल के मन मार जाने खुल गए यीशु नाम से। और जिन लोगों के ब्लड प्रेशर हाई है, यीशु के पाक नाम से उनका सबके दिल के नाम बदल दे। ऐ पाक आज मेरे पाक
लोग हमारे घरों से न निकाले, क्योंकि जिंदा खुदावन के लोग हैं। और लोग हमारे जिंदा खुदावन के नाम की तारीफ अपनी बुराई करें। खुदा बाप सुनाने का शुक्र, बाप की इज्जत का शुक्र। ये सब कुछ प्यारे बाप सुनानी जी बड़े ईमान से मांग लेते हैं। हम आपके प्यारे जिंदा बेटे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी हुई है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। सलाम मरियम, खुदावंद तेरे साथ है, तो तुम्हें मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जला बाप और बेटी और कुदस का हो, जैसा कि पिता में ताब है और हमेशा होगा। आमीन। हमारे यीशु जी के नाम की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। बाप और बेटी